नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। क्या गीत है दोस्तों फिल्म चंगेज खां का। हंसराज बहल साहब का संगीत, कमर जलालाबादी साहब ने लिखा, रफी साहब की आवाज। आज के इस कार्यक्रम में रफी साहब का जिक्र होगा और आपको दो ऐसी बातें बताएंगे, ऐसे किस्से जो फिर एक बार ये साबित कर देंगे कि रफी साहब क्यों इतने महान हैं और आज भी हम सब उन्हें क्यों याद करते हैं दीवानों की तरह। दोस्तों, ये नगमा मोहब्बत जिंदा रहती है प्रेमनाथ जी के ऊपर। ये फिल्म आपने देखी होगी। अद्भुत ये गीत है, रफी साहब के बेहतरीन नगमों में शामिल है, हाई पिच का। लेकिन इससे भी जुड़ा एक किस्सा है रफी साहब की इंसानियत का। जब हंसराज बहल साहब ने इस नगमे को रिकॉर्ड करवाया रफी साहब से कि रफी साहब कर दीजिए, खैर वो रफी साहब ने गीत को रिकॉर्ड किया। जो रफी साहब की आदत थी कि मदद किया करते थे संगीतकारों की, जो स्थापित होना चाहते थे, जो स्ट्रगल करा करते थे। जब ये गीत रिकॉर्ड हो गया तो लाजमी सी बातें पता चल गया गीत बहुत अच्छा है, नगमा बहुत उम्दा है। तो हंसराज बहल साहब रफी साहब को कोने में लेकर और कान में कहा कि लाजमी सी बातें, बजट ज्यादा नहीं होगा, ये रफी साहब क्या पेश कर दें गीत जो आपने गाया है। रफी साहब को तो मालूम था, मैंने आपसे कहा कि वो मदद करना चाहते थे नए लोगों की जो स्थापित होना चाहते हैं या जो स्ट्रगल करते हैं। रफी साहब ने कान में ही कहा हंसराज बहल साहब से कि भाई, इस गीत की जो धुन है इतनी उम्दा है, ये तो खुद किसी सोने से कम नहीं है, इतनी कीमती है। और कीमती चीज तो बेश कीमती होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, इसके क्या पैसे लेने। दोस्तों, रफी साहब निकल गए। आपने ये गीत तो सुना होगा, इतना मशहूर ये नगमा है, लेकिन ये आपको नहीं मालूम होगा कि रफी साहब किस खूबसूरती से हंसराज बहल साहब की पीठ थपथपा कर निकल गए। अब जब आप इस गीत को सुनेंगे, इस नगमे को सुनेंगे जो फिजाओं में गूंजता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि इसमें रफी साहब की नेकी भी छुपी है। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मौत से जाकर के एक दीवाना कहता, आंखें अपने चलिया दिल की इंसान, क्या ये तो खुदा से डर नहीं। एक फिल्म आई थी हवारी, 1978 की शायद ये फिल्म है। मेरे ख्याल से सपन जगमोहन साहब का संगीत है, एमजी हशमत साहब ने गीत लिखा है, प्यारा लगे ऐसा गीत है। सुलक्षणा पंडित जी और रफी साहब ने इस गीत को गाया है। अब रफी साहब के बारे में क्या, किस तरह के वो सिंगर रहे, गायक रहे, बताने की जरूरत नहीं। हुआ यूं साहब, ये दूसरा किस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ रफी साहब की इंसानियत का, बड़प्पन का। वो खुद ये मानते ही नहीं थे कि वो कितने बड़े सिंगर हैं। हुआ यूं कि रफी साहब वक्त पर पहुंचते थे, रिकॉर्डिंग में पहुंच गए और सुलक्षणा पंडित जी का इंतजार हो रहा था। तो संगीतकार ने सोचा वो आएंगे क्यों नहीं, फोन करा उनके घर पर सुलक्षणा जी के, तो पता चला कि निकल गई हैं, देर हो रही थी। उसके बाद संगीतकार इधर उधर चले गए, इंतजार करने लगे। रफी साहब बैठे हैं, रियाज हो रहा है, रिहर्सल हो रही है। इतने में सुलक्षणा जी आई, तो तब संगीतकार वहां नहीं थे। रफी साहब ने धीरे से सुलक्षणा जी से कहा कि मैंने संगीतकार से कह दिया है कि भाई, सुलक्षणा जो है वो खाली गायक थोड़ी है, वो तो फिल्मों में एक्टिंग भी करती हैं, एक्ट्रेस भी हैं, कहीं फंस गई होंगी, कहीं बिजी होंगी शूटिंग वगैरह में। मेरा क्या है, मैं तो गायक हूं, गाने ही गाता हूं, तो मैं लिहाजा वक्त पर आ गया, इसलिए उनसे कुछ ना कहा जाए, वो बिजी रहती हैं। दोस्तों, ऐसी बात रफी साहब ने कही, जबकि रफी साहब खुद कितना बिजी रहे पूरी जिंदगी भर, और उस वक्त भी रहते थे। लेकिन उन्होंने एक तरह से, क्योंकि वो होता है ना कि भाई रफी साहब जैसे सिंगर यहां बैठे हैं और आप देर से आ रही हैं, इस बात से रफी साहब ने सुलक्षणा जी को बचा लिया, तो संगीतकार ने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद फिर ये गीत रिकॉर्ड हुआ फिल्म हमारी का, प्यारा लगे। प्यारा लगे, प्यारा लगे, ये ज़मीं मिल रही है, देख लो सोई सोई हवा।
सफल प्यारा लगे। तो ये दोनों गीत सुलक्षणा जी के साथ भी रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं, भले ही कम हूं, सुलक्षणा जी को भी ये मौका मिला रफ़ी साहब के साथ गाने का। तो ये दो नगमे और ये दो किस्से रफ़ी साहब के कि किस तरह से रफ़ी साहब सपोर्ट करते थे। ऐसे बहुत से अनगिनत हजारों किस्से हैं और लोग ये सोचते हैं कि क्या लोग इनको कहीं से बना लेते हैं। नहीं, हम किताबें पढ़ते हैं, किताबों में जिक्र है, इंटरव्यूज में, तब आपके लिए लेकर आते हैं रिसर्च करके, क्योंकि हम भी रफ़ी साहब के शेदाई हैं, चाहने वाले हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि सही बात आप तक पहुंचे, लेकिन पहुंचे जरूर, ताकि हम और जुड़ सकें रफ़ी साहब के साथ, और जब इन नगमों को सुने तो मजा 4 गुना हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस या इन किस्सों के जरिए हमने एक बार फिर से रफ़ी साहब को याद किया, जो हम करते रहते हैं और आप भी करते रहते हैं। कमेंट्स करके बताइएगा कोई आपके पास किस्सा हो, कोई कहानी हो, कोई फसाना हो, कोई हकीकत हो, और इन दो नगमों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें इंतजार रहेगा। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।